हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज से 2027 में जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस देंगे उनके लिए एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें हर एक चैप्टर कवर किया जाएगा। हेलो एल्केन्स हेलो एडीन से स्टार्ट हो रहा है। अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, जितना चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 12th का, वो शुरू से लेकर अंत तक चलेगा। तो आप डेली बेसिस पर अगर फॉलो करते हैं हमारे वीडियोस को लर्न केमिस्ट्री विद अभिनव चैनल पे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स। तो सबसे पहले ये इंट्रो और क्लासिफिकेशन इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। पहले बात कर लेते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये जो है हेलो एल्केन क्या है, टर्म पर अगर हम देखिए तो क्या होता है अल्केन। अल्केन में से जब हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। आपको कोई इसमें दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। और उसमें जब हम हेलोजन एटम को अटैच करते हैं तो क्या जुड़ जाता है, एक्स भी जुड़ जाता है, अल्काइल प्लस एक्स यानी अल्काइल हैलाइड बन जाता है। और इसी अल्काइल हैलाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, हेलो एल्केन। इसी का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, हेलो अल्केन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। वहीं पे अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की, ठीक है, तो जैसे हमारे पास C6H6 बेंजीन है, मान लीजिए इसमें से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन एटम को अटैच करते हैं तो C6H5 और X ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हेलो एडीन्स। ये क्या हो जाता है, हेलो एडीन्स। ठीक है, तो यही है जनरली हेलो एल्केन्स और हेलो एडीन की अगर हम बात करें तो यही है हमारा चैप्टर। तो हम इसमें पढ़ेंगे R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल को और X रिप्रेजेंट करता है हेलोजन एटम को। तो R और X जो है वो हमारा क्या हो जाता है, एल्काइल हैलाइड, जिसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, हेलो एल्केन। अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम होता है और हेलो एल्केन्स आईयूपीएसी नेम होता है। वहीं पे अगर हम इसको देखें तो बेंजीन में से जब यहाँ पे क्या है, ये जो बेंजीन है ये भी तो एक हाइड्रोकार्बन ही है ना, ये भी तो कुछ और नहीं है। यहाँ पे 6 कार्बन, देखिए यहाँ पे 6 कार्बन का इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, 6 कार्बन 6 अदर हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बनाए हुए हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड इनके साथ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। क्या लगा हुआ है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो यही ना बेंजीन है, यही स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ से जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे अगर कोई क्या लगा दिए, Cl लगा दिए, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हेलो एडीन्स। क्या हो गया, हेलो एडीन्स। और ये क्या हो गया हमारा, हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब देखते क्या लिखा हुआ है। देखिए द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ए हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन सा, तो चाहे तो एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक, बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम। जितना हम हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे उतना हम हेलोजन ऐड करेंगे, उसमें डालेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इसके कारण क्या होगा, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा और अल्काइल हैलाइड को ही हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन को ही हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड अलग है और हेलो एल्केन अलग है। हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड एक ही चीज है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड जो है हेलो एल्केन का कॉमन नेमिंग है और अल्काइल हैलाइड का आईयूपीएसी नेमिंग है हेलो एल्केन। ठीक है, अब क्या है हम बता देते हैं। और एराइल हैलाइड या हेलो एडीन्स का फॉर्मेशन होता है। इस चैप्टर में हम बेसिकली इन्हीं दो कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो एडीन के बारे में। अब अगर कोई एक शब्द में पूछे कि हेलो एल्केन क्या है, तो आप सीधा शब्दों में कह सकते हैं कि हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। ठीक है, या इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स। जनरल फार्मूला की बात करें अगर इसकी, तो ये होता है CnH2n+1 और X, यानी कि CnH2n+1 जो है वो किसका जनरल फार्मूला होता है, अल्काइल का होता है R, और X ये क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। आपको पता है बात। N यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन और X क्या है, हेलोजन एटम यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एटस्टीन रेडियो एक्टिव हो जाता है, इसलिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। यानी कि ग्रुप 17 जो है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटस्टीन, यही होता है ग्रुप 17 एलिमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन एटम बोलते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी।
तो यानी कि फिर से हो जाएगा फ्लोरीन, कॉल से हो जाएगा क्लोरीन, और बाहर ब्रोमीन और आयोडीन और एंटी एटस्टी। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको याद करते हैं। तो इसमें 4 जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम लोग जोड़ते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, तो क्या हो जाता है हेलोजन एटम। और फिर अल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो हेलो एल्केन्स हो गया। एराइल ग्रुप जुड़ गया यानी बेंजीन रिंग जुड़ गया, बेंजीन रिंग में वो जुड़ गया, क्या हो जाता है उसको हम बोलते हैं हेलो एडियंस। ठीक है, अगर हम इसमें और थोड़ा सा अच्छे से बात करें इस पर जनरल फार्मूला के हिसाब से या फिर एक दो कंपाउंड्स को लेकर के, तो क्या होता है देखिए ध्यान से। अब जैसे मान के चलिए आपको पता है कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये किसका जनरल फार्मूला होता है, एल्केन का। इसमें से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किए, तो जैसे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किए तो CnH2n+1 हो गया, ये किसका हो गया, अल्काइल का। फिर हम क्या किए, हेलोजन अटैच किए, यहाँ पर X हो गया। फिर यहाँ से क्या करते हैं, फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है CnH2n, उसके बाद क्या हो जाता है X2। ठीक है, इसी तरीके से फिर क्या हो जाएगा, जुड़ते जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए एक हम एल्केन ले लेते हैं मीथेन को। मीथेन क्या है, CH4 में से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, हेलोजन एटम को इसमें अटैच करेंगे, तो क्या होगा हमारा CH3X। ठीक है, यानी कि मिथाइल हाइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर Cl रखें तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर हम इस कंपाउंड में फिर क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन एटम जोड़ते हैं, तो फिर क्या बनता है देखिए CH2 और X2। जितना हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे उतना ही संख्या में हेलोजन को अटैच भी करेंगे। जितना हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे उतना ही हेलोजन वहां पे जोड़ेंगे भी। अब फिर से क्या करें, अगर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन जोड़ते हैं, तो CH हो जाता है, CH और X जो भी ले, फ्लोरीन ले, क्लोरीन ले, ब्रोमीन ले या आयोडीन ले, वो हो जाता है। फिर यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और हेलोजन को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है CCl4। देखिए यहाँ से क्या होगा, CCl है CX4। अभी हमने X के जगह पे कुछ लिया नहीं, X लिया है जनरल रूप में। तो देखिए अब इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, अब इसका इस तरीके इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो जब एक हेलोजन एटम है, जिस अल्काइल हैलाइड में एक हेलोजन एटम है, इसको बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। इसको क्या बोलेंगे, 2 हेलोजन एटम है, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, 3 हेलोजन एटम है तो क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। 4 हेलोजन एटम है तो क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन बोलेंगे। यहां से आपको बात क्लियर हुआ होगा। मोनो फॉर 1 हेलोजन एटम, डाई फॉर 2 हेलोजन एटम, ट्राई फॉर 3 हेलोजन एटम, टेट्रा फॉर 4 हेलोजन एटम। पहले आप इसको अच्छे से नोट कॉपी में कर लीजिए, इसमें क्या होगा तो आपको पता चलेगा। वहीं इसी तरीके से अगर हम हेलोडीन ले लेते हैं, बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन में भी तो आपको पता है, अगर आपको पता होगा कि 6 कार्बन है और अल्टरनेट क्या है, डबल बॉन्ड है। एक H यहाँ पे था, उस H को रिप्लेस करके यहाँ से मान लीजिए एक H ही था। H तो हर जगह था, है हर कार्बन के पास एक अपना हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन का C6H6। यहां से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या जोड़ देते हैं, हेलोजन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गया, हेलोजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, हेलो एडियंस, हेलो एल्केन, हेलो एडियंस। बात समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ गया इंट्रो। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, और हेलो एडियंस भी समझ गए, हेलो एल्केन्स भी समझ गए। ठीक है, तो आप पहले पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। आज का क्लास जो है पहला क्लास है क्लास 12 का इस सेशन के लिए, क्योंकि ये इस टॉपिक को हम पहले भी पढ़ाए हैं अपने चैनल पे। तो ये नए ढंग से, मतलब नए बच्चों के लिए जिनका आगे एग्जाम होने वाला है, जो अभी 11th में है, 12th में जाने को है। ठीक है, जिनका 2027 के फरवरी में एग्जाम होगा। BSc CBSE कोई भी बच्चे देख सकते हैं, जेई के बच्चे, नीट के बच्चे। पहले आप इसको पूरा अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर हम और बात करेंगे आगे। ये इंट्रो था। अब देखते हैं क्या, क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स। ठीक है, तो आज की क्लास में जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो किसके बेसिस पर देखेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। यानी कि अगर मान के आपको तो पता चल गया कि हेलो एल्केन्स ये है RX है, यानी एक अल्काइल ग्रुप है, मान के CH3 है, और CH3 में कोई क्लोरीन जुड़ा है, Cl जुड़ा है, तो ये हमारा हेलो एल्केन है। पता तो हमें चल गया, लेकिन अब उसका जब क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं, तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि ऑन व्हाट बेसिस, आधार क्या है क्लासिफिकेशन का।
जब भी हम किसी चीज को चार को चीजें क्लासिफाइड करते हैं तो उसके पीछे तो कुछ बेसिस होना चाहिए। तो यहाँ बेसिस क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, किसके आधार पर, हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब हमारे पास एक हेलोजन एटम हो, ओनली वन, तो इसके लिए हम करते हैं क्या, मोनो का यूज, यानी मोनो हेलोएल्केन मोनो हेलोएरिन। ठीक है, दो हेलोजन एटम है, ठीक है, X2 है, मान के चलिए 2 है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डाई हेलोएल्केन डाई हेलोएरिन का यूज करते हैं। हेलोजन एटम जब हमारे पास 3 है 3, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई हेलोएल्केन या ट्राई हेलोएरिन। ये तीन चीज याद रखिएगा, मोनो फॉर 1, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, मोनो फॉर 1, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3। ध्यान दीजिएगा, मोनो हेलोएल्केन हैविंग 1 हेलोजन एटम, ठीक है, डाई हेलोएल्केन हैविंग 2 हेलोजन एटम, ट्राई हेलोएल्केन हैविंग 3 हेलोजन एटम। ठीक है, कैसे होगा, जितना हेलोजन एटम जुड़ते जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे क्या है, एल्केन है, आपको पता है CH4 है, ठीक है, CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तब हेलोजन जुड़ेगा, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है कि एडिशन शो करेगा, एक को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी क्योंकि नया जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3X, ठीक है, फिर CH3X में से क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिप्लेस हेलोजन अटैच, क्या होगा, CH2X2, ठीक है, 2X हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, हेलोजन जोड़ेंगे तो CHX3, फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, हेलोजन अटैच करेंगे, क्या होगा, CH4। तो इस तरीके से होता है, तो 3 हेलोजन के लिए, और इससे ऊपर का जो है वो है फुल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, CH3X एक X है, CH3 CH2X है, यहाँ पे देखिए बेंजीन है, यानी ये क्या हो गया, हेलोइडीन मोनो हेलोइडीन, ये क्या हो गया, मोनो हेलोएल्केन, ये क्या हो गया, मोनो हेलोएल्केन। ठीक है, अगर हम हेलोएल्केन का बात करें तो वो क्या होता है, जनरली वो समझिए ध्यान से कि देखिए, जैसे मान के CH3 है, Cl है, ये क्या हो गया, हेलोएल्केन हो गया। तो इसका जब नेमिंग सीखेंगे अगले क्लास में, नोमेनक्लेचर, तो देखिए इसका 2 नाम हो जाता है, एक हो जाता है कॉमन नेमिंग, क्या हो जाता है, एक कॉमन नेम, और एक हो जाता है IUPAC, दूसरा क्या हो जाता है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो IUPAC नेम होता है वो। ठीक है, तो IUPAC नेम इसका क्या, हेलोएल्केन। तो क्लोरो Cl के लिए जो है, आपको पता होगा, अभी बताइए 70 ग्रुप एलिमेंट है, फिर कॉल करने बाहर आई क्लोरीन ब्रोमीन आई अंटी, तो ये जो है 70 ग्रुप एलिमेंट, तो फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन चारों का यूज करते हैं। तो फ्लोरीन के लिए हेलो का यूज होता है फ्लूरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, तो क्या होगा, क्लोरो और मीथेन, अल्केन लिख देते हैं, क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्या है, हेलोएल्केन। IUPAC नाम क्या होता है, हेलोअल्केन, IUPAC नाम क्या होता है, हेलोएल्केन, क्या हो जाएगा इसका नाम, क्लोरोमीथेन। और इसका कॉमन नाम क्या होगा, अल्काइल हैलाइड, यानी कि मिथाइल, और हैलाइड के लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये बात हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि जब एक हेलोजन एटम है तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, मोनो। तो देखिए ये क्या हो गया, मोनो हेलोएल्केन, ये भी हो गया मोनो हेलोएल्केन, ये भी मोनो हेलोएल्केन। अब जब 2 हेलोजन एटम ज्वाइंट है यहाँ पे देखिए, तो हो गया डाई हेलोएल्केन, और जब 3 हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, ट्राई हेलोएल्केन। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राई हेलोएल्केन। तो इसको पहले आपको अपने नोट कर लीजिए, फिर और क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मोनोहेलोएल्केन्स और मोनोहेलोएरिन्स। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें होता है मोनोहेलोएल्केन या मोनोहेलोएरिन वो हो गया जिसके पास हेलोजन एटम सिर्फ कितने होंगे, 1। हेलोजन एटम कितने होंगे, 1। वो क्या हो गया हमारा, मोनो, क्या हो गया, मोनोहेलोएल्केन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोहेलोएरिन्स। इसमें क्या हम टाइप देखेंगे, इसमें हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स। तो क्या होता है ना, हेलोएल्केन यहाँ पे लिखा हुआ, जनरली हेलोएरिन भी आप सेम होता है, बताते जाएंगे हम, समझ जाइएगा। अब प्राइमरी किसको बोलते हैं, तो जिस भी कार्बन पर, सबसे पहले प्राइमरी का बात यहाँ समझिए, प्राइमरी का 1 डिग्री, प्राइमरी बोलते हैं 1 डिग्री। तो जिस कार्बन पर हेलोजन एटम है वो सिर्फ एक कार्बन से बॉन्ड, दूसरा एक कार्बन से बॉन्ड बना है, तो वो हो गया प्राइमरी। ठीक है,
अब सेकेंडरी में अगर बात करें कि सेकेंडरी किसको बोलते हैं, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री के लिए ध्यान दीजिएगा कि जिस कार्बन पर हेलोजन है वो किसी और दूसरा दो कार्बन से बॉन्ड बनाया है तो वो हो गया 2 डिग्री। 3 डिग्री क्या है, यानी कि टर्सरी, तो जिस कार्बन पर हेलोजन है वो किसी और 3 कार्बन से बॉन्ड बनाया है तो वो क्या हो गया 3 डिग्री। तो अगर प्राइमरी की बात करें तो एक अनदर कार्बन से बॉन्ड बनाया है तो प्राइमरी, 2 अनदर कार्बन से बॉन्ड बनाया सेकेंडरी, और 3 दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाया जिस कार्बन पर हेलोजन है, जिस कार्बन पर हेलोजन एटम है वो अगर एक और कार्बन से बना तो प्राइमरी, 2 कार्बन से बनाया सेकेंडरी, और 3 कार्बन से बनाया तो टर्शियरी हेलोएल्केन या हेलोएडियंस होता है। सबसे पहले 1 बाय 1 पढ़ते हैं। प्राइमरी किसको बोलते हैं, तो देखिए प्राइमरी में देखिए जिस कार्बन पर हेलोजन एटम है, जैसे इस कार्बन पर हेलोजन एटम है और ये अल्काइल ग्रुप से अटैच, अल्काइल मतलब क्या, CH3 C2H5 जो भी है, लेकिन ये एक कार्बन से बॉन्ड बनाया है तो ये क्या हो गया प्राइमरी। ठीक है, अब इसमें देखिए जिस कार्बन पर हेलोजन एटम है वो एक कार्बन पर बॉन्ड बनाया है, एक कार्बन से बॉन्ड बनाया, तो ये क्या हो गया प्राइमरी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है हेलोएडिन्स, ये क्या है हेलोएडिन्स, ये भी प्राइमरी है। कैसे, देखिए एक तो ये है, यहाँ से इस कार्बन पे Cl है देखिए, और ये जो बॉन्ड बनाया है 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, क्योंकि ये जो ऐसे ना बेंजीन, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे क्या कार्बन है, तो देखिए इस कार्बन पर एक हेलोजन है और ये जिस कार्बन पर हेलोजन है वो एकमात्र ओनली 1 कार्बन से बॉन्ड बना है, तो क्या हो गया ये प्राइमरी हेलोएल्केन। बात समझ में आ गया आप लोगों को। सेकेंडरी हेलोएल्केन्स में क्या होता है, तो जिस भी कार्बन पर हेलोजन एटम है वो 2 कार्बन से बॉन्ड बना है। जैसे देखिएगा कि देखिए CX है यहाँ पे देखिए ये CH3, ये देखिए CH3 और ये देखिए H, क्योंकि कार्बन तो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो 2 बॉन्ड वो कार्बन के साथ बनाया तो हो गया सेकेंडरी। अब यहाँ पे देखिए कि जिस भी कार्बन पर हेलोजन एटम है, ठीक है, वो अनदर 3 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, एक हेलोजन से बॉन्ड बनाया है, 3 कार्बन से बॉन्ड, 4 से ज्यादा तो बॉन्ड बना नहीं सकता, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना होगा कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, एंड हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन जो है वो 1 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो पहले आप पूरा अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फिर बात करते हैं आगे की बारे में। ठीक है, फिर हम और क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब फिर एक क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन ऑफ CX बॉन्ड, मतलब CX बॉन्ड में कार्बन का नेचर के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन होता है। देखेंगे अगर आप ध्यान से तो देखिए क्या होता है, तो अगर हम देखते हैं क्या सिंगल बॉन्ड है, मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में कोई सिंगल बॉन्ड है, तो क्या समझेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है sp3, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा sp2, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा sp। परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें कितना होगा, S1 है, टोटल 4 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25%, यानी कि sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है 25%। sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर देखें तो टोटल 3 है, S1 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 33.33%। ठीक है, इससे कट जाएगा, इससे करके 25 बार कट जाएगा। और अगर हम देखें यहाँ पे 2 है टोटल, एक S एक P, एक S है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधे 50% हो जाएगा। sp में एस कैरेक्टर 50%, sp2 में एस कैरेक्टर 33.33% और sp3 में 25% एस कैरेक्टर होता है, ये बात तो पता चल गया। अब हम देखते हैं कि नेचर जो है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है, उसमें कार्बन का, तो उसमें हम इसी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर देखेंगे। देखिए सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2 और ट्रिपल बॉन्ड sp, यही बात प्रूव कर रहा है। इसमें देखेंगे सिंगल बॉन्ड में देखेंगे हम लोग क्या, तो एक देखेंगे क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड, दूसरा देखेंगे एलाइलिक हैलाइड, तीसरा देखेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड क्या है, अल्काइल हैलाइड कुछ खास नहीं है, वही है CH3X मिथाइल हैलाइड, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, यही है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, वो अभी हम बात किए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जिस कार्बन पर हेलोजन एटम होता है वो किसी सिर्फ एक कार्बन से बॉन्ड बनाया होता है तो प्राइमरी हो गया, उस कार्बन पे अगर कोई दो कार्बन हो गए तो सेकेंडरी, और उसी कार्बन पे 3 कार्बन लग गया तो टर्शियरी। तो यहीं पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे इस कार्बन पर हेलोजन है, ये एक कार्बन से बॉन्ड बना है तो 1 डिग्री प्राइमरी, इस कार्बन पर हेलोजन है, इसका बॉन्ड 2 कार्बन से और है तो ये सेकेंडरी, इस कार्बन पर हेलोजन है और ये 3 कार्बन से बॉन्ड बना रखा है तो ये टर्शियरी। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। एलाइलिक हैलाइड की बात करें तो एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है,
एलाइलिक हैलाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ हम बताएंगे, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड में बात करेंगे तो जिस कार्बन पर हेलोजन है, जिस कार्बन पर हेलोजन है उसका जो बगल वाला कार्बन है वो डबल बॉन्डेड होगा, ठीक है। ये बात ध्यान, इसको बोलेंगे क्या, एलाइल, एलाइलिक बोलेंगे, ठीक है। जिस कार्बन पर हेलोजन है वो कार्बन जब अनदर उसके बगल वाला जो कार्बन है, ये इस कार्बन पर हेलोजन है, इसके बगल वाला जो कार्बन वो डबल बॉन्डेड है, इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक, क्या बोलेंगे इसको, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, एलाइल हैलाइड बोलेंगे। एनी डाउट किसी बच्चे को? अगर डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, नहीं समझ आया तो हम शॉर्ट्स वीडियो से समझाएंगे या फिर एक लॉन्ग वीडियो ही बना के समझा देंगे। एलाइल हैलाइड समझ में आ गया। अब अगर बात करें अगला है, एलाइल हैलाइड में इधर देखेंगे तो देखिए बेंजीन के फॉर्म में भी एलाइल हैलाइड हो जाता है। देखिए इस पर यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे एक कार्बन है, इसके बगल में ये कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये क्या हो गया, एलाइल हैलाइड। अगर हम बात करें बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, जिस कार्बन, बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, तो वो जो कार्बन होता है बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, बेंजीन रिंग से अटैच एक कार्बन होगा, ठीक है। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अटैच एक कार्बन होगा और उस कार्बन पर होगा हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। कितने बच्चे को दो में कंफ्यूज होता है, बेंजाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एराइल हैलाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग से जो हेलोजन एटम डायरेक्ट अटैच हो, बेंजीन रिंग से जब हेलोजन एटम डायरेक्ट अटैच हो तो उसको एराइल हैलाइड बोलते हैं, और बेंजीन रिंग से कार्बन और कार्बन से हेलोजन तो उसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वेनाइल हैलाइड समझ, अब आप समझिएगा क्या, आप समझेंगे हम लोग वेनाइल हैलाइड, क्या समझेंगे, विनाइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, तो विनाइलिक हैलाइड में बात करेंगे तो जिस कार्बन पर हेलोजन है वही डबल बॉन्डेड होगा, क्योंकि ये sp2 वाला शो कर रहा है, देखिए इस कार्बन पर हेलोजन है, यही डबल बॉन्ड है। अब इसने 3 बना रखा है तो एक H से ये बॉन्ड बनाएगा, 2 बना रखा है तो 2 हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाएगा। ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। जिस कार्बन पर हेलोजन है वही कार्बन डबल बॉन्डेड है, ठीक है, बात समझ में आ गया। और एराइल हैलाइड तो समझ में आ ही गया, जिस कार्बन पर वही है। अब हम लोग बात करते हैं ये, तो ये एक हो जाता है जिस पर हेलोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो sp हो गया। ये ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, यहीं तक हम लोग समझ जाते हैं। आप पहले इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और अगर समझ नहीं आता तो फिर से एक बार चलाइए वीडियो को, पूरा चीज समझ में आ जाएगा। sp3 अल्काइल एलाइलिक बेंजाइलिक, विनाइलिक एराइल